नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित संदेह कहानी के उद्देश्य पर मैं अपने विचारों को प्रकट करूंगा। संदेह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि मनुष्य के मन में कई बार संदेह और भ्रम पैदा हो जाता है, जो आगे चलकर बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। समय रहते यदि मन में उत्पन्न होने वाले संदेह या भ्रम को दूर नहीं किया गया तो आगे चलकर बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। मनुष्य मानसिक रूप से विक्षिप्त जैसा हो जाता है। यही संदेह मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। वह मानसिक रूप से रोगी बन जाता है। अतः उसे समय रहते इस संदेह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने विभिन्न पात्रों की मानसिक स्थिति को बड़े ही सुंदर ढंग से एवं प्रभावशाली ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। कहानी के प्रमुख पात्र राम निहाल को संदेह है कि मधुरमा उससे प्रेम करती है, इसीलिए बराबर पत्र लिखती है तथा उससे सहायता की याचना करती है। ठीक मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रजकिशोर उसकी पत्नी यानी मनोरमा की सहायता से उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है, संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। उन्हें यह भी संदेह है कि मनोरमा इस कार्य में उन्हें पूरा सहयोग करती है। इसी संदेह के कारण राम निहाल और मोहन बाबू के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अंत में श्यामा राम निहाल बाबू के मन में उठने वाले संदेह को दूर करती है और संभवतः जब राम निहाल मनोरमा की सहायता करने के लिए पटना जाता है और उसके पति के मन में उठने वाले संदेह को दूर करने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे उसे सफलता भी मिलती है, ऐसा कहा जा सकता है। अतः कहानीकार इस संदेह के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि संदेह या भ्रम प्रायः वास्तविकता से परे होता है। हमें अकारण ही व्यक्तियों के हाव भाव तथा बातचीत के आधार पर अपनी एक सोच निश्चित कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यह संदेह व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करते हैं। इन संदेहों का जल्द से जल्द निवारण कर देना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। चलिए इसके बाद मैं बातचीत करता हूं संदेह कहानी का शीर्षक कहां तक उचित है। संदेह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक मानव मनोविज्ञान पर आधारित बड़ी सुंदर कहानी है। इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों के आधार पर तथा व्यक्ति के हाव भाव और संवाद के आधार पर अपनी एक सोच निश्चित कर लेता है, तो वह संदेह का रूप ले लेता है, जबकि संदेह प्रायः वास्तविकता से परे होता है। बिना किसी ठोस प्रमाण के अपनी एक सोच निश्चित कर लेना एक तरह से सरासर अन्याय है, बेवकूफी है, नासमझी है, बेमतलब है। शीर्षक की दृष्टि से यह कहानी बिल्कुल सार्थक एवं सटीक है, क्योंकि इस कहानी में संदेह का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र राम निहाल और मोहन बाबू के मन में उठने वाले संदेह के चारों ओर चक्कर काटते हुए यह कहानी दिखलाई पड़ती है। राम निहाल के संपर्क में जब मनोरमा आती है तथा उस पर विश्वास करते हुए अपनी समस्या बतलाती है तथा पत्र आदि भी लिखती है, तो राम निहाल को लगने लगता है कि मनोरमा उनसे प्रेम करती है, इसीलिए बार बार पत्र लिखती है और अपने यहाँ आने की बात कहती है। दूसरी ओर मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रजकिशोर मनोरमा के सहयोग से उनकी संपत्ति का मालिक बनने का प्रयत्न कर रहा है, इसके लिए वह षड्यंत्र भी रच रहा है। उन्हें यह भी शक है कि मनोरमा
उनसे अब पहले जैसा प्रेम नहीं करती है। रामनिहाल को श्यामा के साथ प्रेम का संदेह होने के कारण जीवन को खुशहाल मानता है, जबकि मनोरमा के चरित्र पर संदेह होने के कारण मोहन बाबू अपने पारिवारिक जीवन को नरक जैसा बना लेते हैं। अतः जहाँ संदेह होता है वहाँ अविश्वास भी होता है। अतः इस कहानी का ताना बाना कहानी के लगभग सभी पात्रों के जीवन से संबंधित संदेहों पर आधारित है। अंत में संदेहों का निवारण भी श्यामा के द्वारा होता है। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से सटीक, सार्थक एवं युक्ति संगत है। धन्यवाद।